साथियों नमस्कार। मैं कमलोचन सिंह एक बार फिर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं अपनी कुछ बातों को लेके, आपकी कुछ समस्याओं को लेके। तो साथियों, सबसे पहले हम उन विभागों के साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे जिन विभागों के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन उन विभाग के कर्मचारी हमारे ज्यादा परेशान ना हो जिनके आदेश अभी नहीं हो पाए हैं। धीरे धीरे आदेश जारी हो रहे हैं, सभी विभागों के आदेश जारी हो जाएंगे ऐसी पूर्ण संभावना है। लेकिन यदि किसी भी विभाग का आदेश जारी नहीं हो पाता आचार संहिता में, तो हम आपको इस बात को आश्वस्त करना चाहेंगे कि आचार संहिता के बाद मेरी लड़ाई फिर से उसी 100% को जारी कराने के लिए प्रारंभ हो जाएगी। साथ में नियमितीकरण की लड़ाई में और उसमें प्लस करना चाहूंगा कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं लगभग 10 साल से ज्यादा हो चुकी हैं, उनको तो कम से कम रेगुलर कर दिया जाए। ये भी हम आने वाले समय में लड़ाई, अपनी जंग जो है स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का सहयोग बना रहना चाहिए। लेकिन यहां पे थोड़ी सी शिकायत हमारी है कि जिन विभागों के आदेश जारी हो गए, उन विभागों के पहले फोन कॉल्स इतने ज्यादा आते थे, इतने ज्यादा मैसेज आते थे कि अटेंड करना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब स्थिति ऐसी है जैसे गधे के सर से सींग। तो साथियों, ऐसा मत करिए, क्योंकि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। हमें आप संविदा मुक्त मध्य प्रदेश देखना है, इसके लिए आपका रेगुलाइजेशन होना बहुत जरूरी है और रेगुलाइजेशन की लड़ाई में आगे लड़ता रहूंगा। तो साथियों, आपके खाते में मोटी रकम आना प्रारंभ हो गई है। खासकर हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की। वहां के लोग तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान वही थे और उनको इतनी खुशियां मिली कि वो मुझे पूरी तरह भूल चुके हैं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में तो लड़ाई जो है वो कैडर वाइज होने वाली है और हर कैडर के साथ मैं अब लड़ाई लड़ूंगा। अब सामूहिक लड़ाई में बंद कर रहा हूं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की, क्योंकि सामूहिक लड़ाई अब आपके संघ के नेता लड़ेंगे। अब मैं कैडर वाइज लड़ाई लड़ने जा रहा हूं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के। लेकिन यहीं पर हम आपको और बताना चाहेंगे कि हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी विभागों से कर दिए गए हैं, जो पहले संविदा में थे, और हमारे वो साथी जिनको निष्कासित कर दिया गया है विभागों से, उनके लिए, और जो पूर्णतः आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इन सबके लिए भी मैं अपनी लड़ाई प्रारंभ करने वाला हूं। आप लोग ये साथ देंगे, सहयोग करेंगे, तो कोई दो राय नहीं है कि आपको आपका हक ना मिले। आपका हक जरूर मिलेगा, लेकिन साथ और सहयोग की आवश्यकता सभी को होती है, क्योंकि जंग तभी लड़ी जा सकती है जब एक फौज हो। अकेला व्यक्ति फौज तो नहीं हो सकता। फौज जैसे हौसले रख सकता है, लेकिन फौज दिखाने के लिए 7 लोगों का जरूर चाहिए। तो हम उन सभी निष्कासित साथी और आउटसोर्स साथी और जिनको संविदा से आउटसोर्स किया गया है, उन सब साथियों के लिए आगे आने वाले समय में लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है, कहीं ना कहीं दिशाहीन लड़ाई रही है। मैं पहले भी दिशाहीनता की बात कहता आया हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पहली बार जो नियम लागू हो गया है, वो कहीं ना कहीं दिशा युक्त मेरी लड़ाई का परिणाम है, कोई माने या ना माने। क्योंकि इसके पहले भी वही कर्मचारी थे, वही नेता थे, वही संघ थे, लगातार लड़ते आए हैं, लेकिन कुछ खास नहीं मिल पाया। 5 जून 2018 की नीति को ले लें तो वो तो पूरी तरह किसी भी एंगल से हमारे संघ उसको इंप्लीमेंट विभाग में नहीं करवा पाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेरी दिशा युक्त लड़ाई का परिणाम ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आया है। मैं ऐसी ही लड़ाई हर विभाग के लिए लड़ने जा रहा हूं। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है और परिवार को मैं बड़ा करूंगा।
उसमें अब हमारे निष्कासित साथी भी आएंगे, आउटसोर्स साथी भी आएंगे, और साथ में जिन्हों संविदा से आउटसोर्स कर दिया गया है वो साथी भी यदि जुड़ते हैं हमारे साथ तो हम उनकी भी लड़ाई लड़ना चाहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि हर जगह दिशाहीन लड़ाइयां हो रही हैं, सिर्फ हम जिंदाबाद मुर्दाबाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, जिंदाबाद मुर्दाबाद से कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमें नियम कायदे कानून को हथियार बनाना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो साथियों, हो सके तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक भेजिए, ताकि वो भी मुझसे जुड़ सकें और अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकें। क्योंकि मैं समस्याओं से उलझता हूं, उसको सुलझाने के लिए मैं समस्याओं से कभी भागता नहीं। तो साथियों, चलते हैं। हो वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक भी करना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और यदि बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो शेयर जरूर कर देना। क्योंकि अब संख्या बल ये बताएगा कि आप कितने लोग हमारे साथ रहना चाह रहे हैं, कौन कौन अपने हक की लड़ाई लड़ना चाह रहा है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।